नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के अलहपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत मानपुर शिवपुरी ने बीते कुछ वर्षों में विकास की एक मिसाल पेश की है। यहां की ग्राम प्रधान रानी सिंह ने जब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था तो मैदान में सिर्फ 2 प्रत्याशी थे। उन्होंने 150 वोटों से जीत दर्ज की थी। यह जीत महज एक पद की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि गाँव के सर्वांगीण विकास की शुरुआत थी। चुनाव जीतने के बाद रानी सिंह ने गांव में विकास कार्यों की छड़ी लगा दी। नालियों और सड़कों के निर्माण से लेकर साफ सफाई तक हर मोर्चे पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। आज गांव में पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, पशु चिकित्सालय, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, गांव में आरसीसी सेंटर का निर्माण कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हालांकि पानी की टंकी का निर्माण कार्य बीते 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पर ग्राम प्रधान का ध्यान है। शमशान घाट का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। स्वच्छता की दिशा में भी ग्राम प्रधान ने अहम कदम उठाए हैं। गांव से कूड़ा एकत्रित करने के लिए ई रिक्शा और ठेली की व्यवस्था की गई है, जिससे सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कूड़ा संग्रहण करते हैं। गांव में स्ट्रीट लाइटों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे रात के समय भी गांव रोशन रहता है। पेयजल संकट को दूर करने के लिए 4 नलों का रिवॉर कराया गया है। इसके अलावा 43 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है, जिससे स्वच्छता अभियान को मजबूती मिली है। पंचायत घर के लिए नया भवन बनवाने के प्रयास जारी हैं, क्योंकि वर्तमान पंचायत घर में पुलिस चौकी स्थापित है। ग्राम प्रधान रानी सिंह द्वारा एसपी बिजनौर से अनुरोध किया गया है कि गांव में एक अलग पुलिस चौकी भवन का निर्माण कराया जाए। शिक्षा को लेकर भी ग्राम प्रधान लगातार प्रयासरत हैं। स्कूलों में कंप्यूटर और अच्छी शिक्षा को लेकर वह लगातार प्रयास कर रही हैं। प्राइमरी और जूनियर स्कूल में भी अध्यापक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। ग्राम प्रधान की दूरदर्शिता यहाँ तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि गांव के कूड़े को खाद में बदलने की योजना शुरू की जाए, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि गांव को आय का नया स्रोत भी मिलेगा। रानी सिंह का यह संकल्प और कार्यशैली यह दर्शाती है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो तो गांव भी शहरों की तरह विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। मानपुर शिवपुरी आज एक उदाहरण है, जहां बदलाव देखा और महसूस किया जा सकता है। बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान ने ग्राम प्रधान से विकास के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। ये सुनते हैं क्या कहा ग्राम प्रधान ने। आज हम जनपद बिजनौर की अलहपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मानपुर शिवपुरी में हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है। हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी उनके सामने थे और कितने वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लगातार ग्राम प्रधान जो है जब चुनाव मैदान में आता है तरह तरह के वादे करता है और जनता के बीच जाता है। जीतने के बाद वो कितना अपने जनता से वादे किए हुए हैं उनके द्वारा उन पर खरा उतरी हैं, वो सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा क्या नाम है आपका और कहाँ की ग्राम प्रधान है? मेरा नाम रानी सिंह है। मैं मानपुर शिवपुरी की ग्राम प्रधान हूँ। और आप जब चुनाव मैदान में आई थी कितने प्रत्याशी आपके सामने थे और कितने वोटों से आपने जीत हासिल की थी? मैं जब चुनाव मैदान में आई थी तो 2 प्रत्याशी थे, एक मैं थी एक और थी। मैं 150 वोटों से उनसे आगे थी। 150 वोटों से मेरी जीत हासिल हुई थी। मैम जब प्रधान चुनाव मैदान में आता है तो जनता के बीच जाता है, विकास के मुद्दों को लेकर कई मुद्दे होते हैं। जब ग्राम प्रधान चुनाव मैदान में आता है और वो कहता है कि मैं ये विकास कराऊंगा, जनता उसी को चुनती है जिस पर उसे यकीन होता है कि ये विकास कार्य कराएगा या नहीं। आपको जनता ने अच्छा प्यार दिया और लगभग 150 वोट से आपको जीत दिलाई है जनता ने। तब से लेकर आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य यहाँ आपके द्वारा कराए गए हैं? जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मैंने उनकी अकॉर्डिंग बहुत गांव में सुधार किया है। नालियाँ बनवाई हैं, सड़कें भी बनवाई हैं, खड़ंजे वगैरह बढ़ सीसी करवाई है खड़ंजे की बजाय मैंने। और पानी का निकास का कार्य भी कराया, नालियाँ भी बनवाई हैं। पहले टूटी फूटी पड़ी हुई थी इससे पहले। और जनता ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। मैम आपके द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है, धरातल पे दिख भी रहा है और गांव की जनता भी कह रही है कि विकास कार्य आपके द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है जो अब तक आपने विकास कार्य की ज़रूरत है गांव के अंदर और वो नहीं कराया है? एक तो मेरे गांव में बारात घर नहीं है,
इसलिए जब किसी छोटे आदमी की बेटी की शादी होती है तो वो बारात ठहराने के लिए स्थान देखते हैं। स्कूल वगैरह में पहले रुक जाती थी, लेकिन अब नहीं रुकती। तो वो काम होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि ये काम बारात घर का काम ज़रूर होना चाहिए। मैम, आपने कहा बारात घर नहीं है, आपके जो गांव में एक आरसी सेंटर का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि कूड़ा करकट के लिए वही जगह एक निश्चित सरकार द्वारा की गई है। आरसी सेंटर का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन उसमें अभी काम चालू नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ है। जमादार आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, वो दूसरी जगह आके कूड़ा करकट डालते हैं। लेकिन गांव में बहुत साफ़ सफाई, दोनों टाइम झाड़ू वगैरह लगती है, नालियाँ भी साफ़ करते हैं जमादार। बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरे गांव में साफ़ सफाई का। क्या लगता है शिक्षा को लेकर आपकी ग्राम पंचायत में आपके माध्यम से क्या क्या ऐसे कार्य किए गए हैं जो शिक्षा को उच्च ले जाने का जो माध्यम आपके द्वारा बना है? हमारे गांव में जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें मेरे घर से मिड डे मील भी जाता है। बहुत अच्छा खाना पीना सब बनता है। जो अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा खाना बनता है। मेरा तो यही वो कहना है कि बच्चों को आगे की शिक्षा और बढ़ाई जाए। जो अध्यापक हैं वो गांव में जाकर घर घर जाकर के बच्चों को लेके आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने का ही प्रयास करते हैं स्कूल में। मैम, बच्चे तो काफ़ी हैं, पर क्या उनको किस तरह की शिक्षा आपके स्कूलों में दी जा रही है? क्या कंप्यूटर सेंटर वगैरह का भी वहाँ इंतज़ाम किया गया? कंप्यूटर सेंटर का भी इंतज़ाम है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। वो भी बीच बीच में हम जा कर के देखते हैं स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, टीचर वगैरह कैसा क्या कर रहे हैं। मिड डे मील का भी देखते हैं हम जाके कि कैसा खाना बन रहा है। मेरे घर से अच्छा ही खाना, सब कुछ अच्छा ही आता है। मैम, जो गांव की जनता है, गरीब जनता है, उसके आवास के लिए अभी तक जो गरीब लोग हैं, कितना उनको लाभ दिलाया है प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने? 5 आवास आए हुए हैं मेरे गांव में, और मेरी तो यही कोशिश है कि जितने भी हो सके मैं उनके गरीब के लिए आवास की व्यवस्था कर सकूं। क्या कितने आवास की जो है अब तक सर्वे हो चुके हैं आपके यहाँ? 23 आवास की सर्वे हो चुकी है मेरे गांव में, और शौचालय भी बन चुके हैं। कितने लोगों को जो है अभी तक शौचालयों का लाभ मिला है, या मतलब आने वाले समय में दिलाना चाह रही हैं? 6 लोगों को मिला है अभी, और मेरी क्या प्रयास हैं आपके के जो आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके गांव की जनता के विकास के लिए जो निरंतर लगातार बढ़ता दिखाई दे? मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव वासियों के लिए काम कर सकूं, अच्छे से अच्छा कर सकूं, जिससे मुझे आगे के लिए भी जनता मुझे ही चुने। अच्छा, आपने चुनने वाली बात कही है, आपके द्वारा विकास भी कराए जा रहे हैं। क्या लगता है मैम कि आने वाले समय में क्या मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच जाने के लिए? क्योंकि जब ग्राम प्रधान एक बार बनता है तो आने वाले समय में कुछ विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं, वो ग्राम प्रधान भी जानते हैं उनको। तो क्या लगता है आपको, ऐसी क्या कमी महसूस हुई कि दोबारा आप उनको पूरा कराना, चुनाव मैदान में आकर जीत कर पूरा कराना चाहते हैं? एक तो मैं यही कराना चाहती हूँ कि जैसे गरीब लोग हैं उनके आवास रह जाएंगे इस समय में, आगे वाले समय में मैं चाहती हूँ कि उनके आवास भी बन जाएं, शौचालय वगैरह भी बन जाएं। उनके बच्चों जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं ना बने जो गरीब लोगों के, वो भी हो जाएं, पेंशन वगैरह हो जाएं। मैं और घर घर शिक्षा का भी वो हो जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जाएं पढ़ने, बाहर न भेजें। इसमें जूनियर में, प्राइमरी में छोटे बच्चों को भेजें। आप लगातार विकास की तरफ बढ़ रही हैं और आपका भी पूरा यही है कि हम विकास करें, और जनता आपको विकास के नाम से जान भी रही है। तो क्या लगता है आपको, आपने गांव में और क्या क्या ऐसे विकास कार्य कराए हैं जो पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा नहीं किए गए? जो पूर्व में प्रधान रहे उन्होंने एक तो सड़क वगैरह नहीं बनवाई थी, छोटी छोटी गलियां हैं उनकी सड़कें नहीं बनवाई थी, वो मैंने अब पूरी करी हैं। शमशान घाट का भी मैंने अब पूरा कार्य चल लिया है उसमें, और पहले नहीं था। और मैम, शमशान घाट को भी आपने करा दिया है। अब आगे जो यहाँ टंकी का निर्माण चल रहा है, तो क्या पानी की सुविधा अभी तक गांव में पहुँची है या नहीं पहुँची? वो अभी तक नहीं पहुंची। टंकी वालों ने अभी बहुत देर कर रखी है, वो कर नहीं रहे। गांव की सड़कें सारी टूटी फूटी
मतलब तोड़ के डाल दिए हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं कर रहे वो लोग। काफ़ी समय हो गया जब से करा नहीं उन्होंने वो काम पूरा। अभी हम भी आ रहे थे, रास्ते में देखा है कि जहाँ टंकी बिछाने का पाइप है वहाँ भी अभी तक वो टूटे पड़े हैं। क्या आपने उसकी शिकायत किसी स्तर पर की है? हाँ, उसकी शिकायत हमने की है, एप्लीकेशन दिया है। उस दिन चेक करने वाले आए थे, उन्होंने वो देखा भी, देख के भी गए, और उसका आगे अभी तक कोई वो नहीं हुआ है कि कोई काम चालू हो या ना हो। लाइट की आपके यहाँ कैसी व्यवस्था है? क्या जैसे गांव रोशन होते हैं, लाइटें लगी हुई होती हैं, तो आपकी तरफ से क्या ऐसी व्यवस्था की गई है जो गांव में रोशनी? मैंने जब मैं प्रधान बनी थी उसी टाइम में मैंने हर खम्भे पे जो लाइट, बिजली के खम्भे थे, सब पे लाइट लगवाई हुई हैं। एक एक खम्भे पे 2-2 लाइट भी लगी हुई हैं, और मेरा गांव बहुत अच्छे से मतलब रोशनी से वो है, अंधेरा नहीं है कहीं भी। मेरे साथ ग्राम प्रधान बात कर रही थी और इनका कहना है कि लगातार इनके द्वारा विकास कार्य जो यहाँ कराए गए हैं और आने वाले समय में भी अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये जो विकास कार्य अधूरे रहे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगी, और चिकित्सा हो या बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, किसी भी तरह का, तो वो डेवलप करने का लगातार प्रयास करेंगी। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।